इधर रुक्मिणी ने बड़े ही प्रेम के साथ में अंबिका देवी की पूजा की। बड़े ही हंसी खुशी के साथ में जब पूजा की है, अब तो बाहर निकल के आ गई, अपनी सखियों से कहने लगी, बहना एक बात बोले। बोलो। सच में बोले? सही बोलो। हमें ये बताओ कि ये जो इधर किसकी सेना है? वो सामने। हाँ, सामने सेना है जरासंध की। और इधर? इधर है दंतवक्र की। और इधर? इधर है शिशुपाल की। और इधर? ये जो दो चार लोग खड़े हैं, ये कन्हैया है, बलराम है। अच्छा। हाँ। अब तो रुक्मिणी हाथ ऊंचे ऊंचे करके पूछ रही है अपनी सखियों से, इधर भगवान श्याम सुंदर समझ गए कि यही रुक्मिणी है, वो तो जाना ही पड़ेगा। अपने रथ को रुक्मिणी के पास में लेकर के आए। जब रुक्मिणी के पास में लेकर आए तो रुक्मिणी कहने लगे कि ये बताओ, भगवान श्याम सुंदर, रुक्मिणी ध्यान देना बातों पर, ठीक है? रुक्मिणी ने कहा कि कन्हैया ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में क्या है? भगवान श्याम सुंदर ने कहा, तुम्हें पता नहीं है बांसुरी है? दिखाओगे? नहीं। बजाओगे? बजाएगा तो बिल्कुल नहीं। कन्हैया दिखाओगे या नहीं, ये बताओ। आप दिखा देंगे। आज जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने बांसुरी दिखाने के लिए नीचे हाथ बढ़ाया और झट से रुक्मिणी को रथ में बिठा लिया। घूम जाओ। अब तो रुक्मिणी को रथ में बैठा करके लेकर के चल दिए। इधर रुक्म को खबर मिल गई, सखियां बाल लगाने लगी कि बहना और किस प्रकार से बाल लगा रही है। अरे रुक्मिणी अपनो हाथ रे और ऊपर जैसे ही उठायो, वैसे ही श्याम के हाथ में आज को आयो। महाराज रुक्मिणी रथ में लई बिठा, भारी बड़ी असंग सहेली से न लगी उछारे। भैया करिया करिया तो बहन को रथ में रख ले गो, भैया करिया करिया तो बहन को रथ में रख ले गो। बहन को रथ में रख ले गौर, बहन को रथ में रख ले गौर, बहन को रथ में रख ले गो। भैया करिया करिया तो बहन को रथ में रख ले गो, भैया करिया करिया तो। अब तो संग की जो सहेली थी उन्होंने हल्ला मचा दिया। रुक्म को पता चल गया, अब तो तलवार लेकर के चलाए। शिशुपाल से कहने लगे, तुम कहाँ सो रहे थे? तुम्हें पता नहीं था कि कन्हैया आ चुका है, तो सही से रहे। अब ले गया, अब ढूंढते रहो। आज रुक्म पीछा करने लगा भगवान श्याम सुंदर से। बड़े ही समय तक उनका युद्ध हुआ। भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें मारना चाहा तो विचार कर रहे कि मैं न जाने क्या करूं, तो भगवान श्याम सुंदर ने उसे बंदी बनाया और अपने रथ में डाल दिया। अब तो जब रथ में डाल दिया तो भगवान श्याम सुंदर ने उसे मारना चाहा। तब तक रुक्मिणी कहने लगी कि सुनो नाथ, आप मेरे भैया को मारो मत, चाहे मेरा भैया कितना भी बुरा क्यों ना सही, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। और आंखों में आंसू भर करके कह रही है, क्या कह रही है कि मती मारो बिरन को नाथ, बगत सुधी भैया की आवत है। मती मारो भैया की आवेगी।
तू तो जखवा तब खत सुने भैया की आवेगी मत मारो बिरन गुनात। आज रुक्मिणी ने बहुत विनती की तो भगवान श्याम सुंदर विचार करने लगे कि अब तो हमें बात माननी पड़ेगी। अगर जब कह रही है तो भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया कि क्यों ना मैं इसे छोड़ ही देता हूँ, तो उसे उसकी दाढ़ी मूछ मुड़वा करके और उसे गंजा करके छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो समय के अनुसार उसने एक भोजकट नगरी बसाई, उसमें अपना जीवन बड़े ही प्रेम के साथ में व्यतीत करने लगे हैं। भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी को साथ लेकर आज द्वारका में पहुंच गए। सभी मैया यशोदा बाबा ने सभी गोपी ग्वाल को पता चला कि अब तो भगवान कन्हैया की शादी करनी पड़ेगी। जब विचार किया तो सभी ग्वाल वाल विचार कर रहे हैं कि धूमधाम के साथ में करेंगे कन्हैया की शादी। और भगवान श्याम सुंदर को पूछ रहे हैं किस प्रकार से, कि कहां से ले आए, कि कहां से ले आए इतनी सुगड़ नारी अनवेली, कहां से कहां से ले आए मोहन सुगड़ नारी अनवेली, कहां से आज सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से पूछा। भगवान श्याम सुंदर ने बताया है बड़े प्रेम के साथ में, आज मैया विधि विधान के साथ में सभी ग्वाल वाल रुक्मिणी का विवाह कर रहे हैं भगवान श्याम सुंदर के साथ में। खड़े हो जाओ रुक्मिणी और भगवान कन्हैया। डारो माला, हाथ में वरमाला दो। पहले डालेंगे रुक्मिणी, डालो। बोल राधे रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब का तुम डाल दो। बोल गोविंद भगवान की, जय हो। श्रीमद